हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके थे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है और उसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग होगी बेटा आज हमारी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। बच्चों, जब हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब वह 6 स्थितियों में बनता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा बेटा वह केवल 2 स्थिति में बनेगा। कितनी स्थिति में बेटा? 2 स्थिति में। तो इसमें जो पहली स्थिति होगी, पहली स्थिति जो होगी बेटा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक, पहली स्थिति क्या होगी? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो आइए इसके लिए हम किरण आरेख देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं जिसके दबे हुए तल पर कलई की गई होगी और जो उभरा तल होगा बेटा वह कैसा होगा? परावर्तक तल होगा। ठीक, यह इसका क्या है? मुख्य अक्ष। यह इसका ध्रुव हो जाएगा, यह फोकस हो जाएगा और यह वक्रता केंद्र। ठीक है, अब ध्यान रखिए, जब भी प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा हमको, हम वस्तु को कहां रखेंगे? दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने वाला भाग इधर है बेटा, इसका मतलब वस्तु इधर होगी और वस्तु किस कंडीशन में है? तो अनंत पर स्थित है, जो कि वस्तु हमको दिखाई देगी नहीं। तो मान लेते हैं कि उससे 2 प्रकाश किरणें आ रही हैं और दोनों प्रकाश किरणें क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। चलिए बेटा, दोनों प्रकाश किरणें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रकाश किरणों के चलने के नियम में पढ़ा होगा कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और जैसे उत्तल दर्पण से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है? वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। वो कैसी प्रतीत होगी बेटा? ऐसा लगेगा हमको कि वो कहां से आ रही है? मुख्य फोकस से। ठीक, तो उसी प्रकार ये प्रकाश किरण भी क्या होगी? रिफ्लेक्शन के बाद लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रही है। अब देख रहे हो, दोनों प्रकाश किरणें हमको मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहीं पर वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और वह प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? अब देख रहे हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब कैसा होगा? आभासी। इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी। ठीक है, और सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा होगा। अत्यंत छोटा। पहली स्थिति में क्या है बेटा? जो प्रतिबिंब है वह आभासी बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। लिखेंगे क्या? कहेंगे माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसके अनंत पर कोई वस्तु स्थित है। वस्तु से चलने वाली दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए बेटा, हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा? दूसरी कंडीशन हमारी होगी कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। अनंत तथा ध्रुव के बीच
स्थित हो, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर होगी, अब उसके बाद उस मुख्य अक्ष पर कहीं स्थित हो, प्रतिबिंब सेम कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। आइए इसके लिए क्रीड़ा आरेख देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं। उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है, इसके दबे हुए तल पर कलई की गई होगी और उभरा तल क्या होगा, परावर्तक तल होगा, ठीक है। नाम दे देते हैं M1 M2। ये इसका हम लोग क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं बेटा, मुख्य अक्ष। यह इसका ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और यह वक्रता केंद्र। अब वस्तु आप क्या करिए, ध्रुव तथा अनंत के बीच, वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच किसी पॉइंट पर रख दीजिए। तो मान लेते हैं हमने वस्तु को यहां रख दिया, वस्तु को कहां रख दिया बेटा, यहां पर, ठीक है। नाम दे दिया ए बी, ठीक। अब वस्तु से चलने वाली जो पहली किरण होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी बेटा, भेज दिया आपने, मुख्य अक्ष क्या, समांतर। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही है तो दर्पण पर जैसे ही टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, हमको लगेगा कि वो कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से। आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा बेटा, प्रकाश किरणों के चलने के नियम में, ठीक है। और दूसरी किरण को हम कहां से भेजते हैं बेटा, दूसरी किरण को हम भेजते हैं वक्रता केंद्र की तरफ। कहां भेजते हैं, वक्रता केंद्र की तरफ। तो जैसे वह दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा, अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण को हम कहां से भेजते हैं बेटा, वक्रता केंद्र की तरफ भेजते हैं। लेकिन ये क्या होती है, जैसे दर्पण पर टकराती है वो अपने मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये दोनों किरण हमको मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच इस पॉइंट पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी डैश, और बी डैश को हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष से मिला देते हैं और नाम दे देते हैं ए डैश। तो जो यही ए डैश बी डैश है, इस ए बी का क्या है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। फिर से देखते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजा हमने, जैसे वह दर्पण से टकराएगी बेटा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ऐसा लगेगा हमको कि फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। और दूसरी किरण हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र की तरफ भेजते हैं, और जैसे वो दर्पण से टकराएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने मार्ग पर क्या होगी, वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे हमको इस पॉइंट बी पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल नहीं रही है एक्चुअली, वो क्या होती है, हमको ऐसा लगता है कि वही मिल रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको, इस पॉइंट को नाम बी डैश दे देते हैं और बी डैश को हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष से मिला देते हैं और उस पॉइंट को नाम देते हैं ए डैश। तो जो यह ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है वही ए बी का क्या है, प्रतिबिंब है। अब बताइए बेटा, यह दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी। कैसा होगा, आभासी। मुख्य अक्ष से ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब सीधा, ठीक। अब देख रहे हो वस्तु की अपेक्षा क्या है, छोटा है, तो छोटा। बात आई समझ में, सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा। देखिए पहली स्थिति में क्या था बेटा, वहां पर जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था वह कहां पर प्राप्त हो रहा था, फोकस पर, ठीक है। तो फोकस पर जब प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था तो उसकी प्रकृति भी कैसी थी, वह आभासी था, सीधा था और वस्तु से अत्यंत छोटा था। लेकिन दूसरी कंडीशन में जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित है तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। दोनों कंडीशन में आपकी जो प्रकृति है वह यही होगी, ठीक है। बस स्थिति बदल रही है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो वह फोकस पर मिलता है प्रतिबिंब, और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहां मिलता है, फोकस और ध्रुव के बीच मिलता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।